जब दुनिया के किसी भी कोने में एक हिंसक संघर्ष उत्पन्न होता है, तब भारत की सरकार अपने नागरिकों को अपने देश वापस बुलाता है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर भारत सरकार उनको उस युद्ध से ध्वस्त देश से वापस लाने के लिए अपने अधिकारियों को भेजता है, अपने सेना को भेजता है, अपने हवाई जहाजों को भेजता है। भारत सरकार ये सुनिश्चित करता है कि वो सही सलामत भारत पहुंच जाए। भारत सरकार अपने नागरिकों का ख्याल ही नहीं पर उन्हें उस खतरनाक जगह से बचाने की ताकत भी रखता है। उसी तरह सुसमाचार हमें परमेश्वर के राज्य का भाग बनाने के लिए बुलाता है। इसलिए यहूदा अपने पाठकों के बारे में कहता है कि वो बुलाए गए हैं। यहूदा फिर उनके बारे में ही कहता है कि वो परमेश्वर के प्रिय है अथवा परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर इन लोगों से इतना प्रेम करता है कि वो सुसमाचार के बुलाहट को उनके जीवनों में सफल भी बनाता है। वो उनसे इतना प्रेम करता है कि वो ये सुनिश्चित करेगा कि वो एक दिन सुरक्षित उसके राज्य में पहुंच जाए। वो उन्हें इस दुनिया के खतरों से सुरक्षित निकालकर लेकर आएगा, झूठे उपदेशकों के खतरों से बचाएगा जो उन्हें यीशु से दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम थोड़े गहराई से ये समझने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर के प्रिय होने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। तो आए हम एक और बार यहूदा के पहले आयत को पढ़ें। देखिए वहां पर क्या लिखता है। वो आपके अनुवाद से थोड़ा अलग होगा मेरा अनुवाद, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको अपने बाइबल में उस पर थोड़ा सा अगर करेक्शन लगता है कि करना है तो आप कर सकते हो। लिखा है, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता के प्रिय है और जिनको यीशु मसीह ने सुरक्षित रखा है। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता के प्रिय है और जिनको यीशु मसीह ने सुरक्षित रखा है। यहूदा अपने पाठकों के बारे में कहता है कि परमेश्वर पिता के प्रिय है। कुछ अनुवाद कहते हैं परमेश्वर पिता में प्रिय है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बेहतर अनुवाद होगा परमेश्वर पिता के प्रिय है, या उसका अर्थ होना चाहिए परमेश्वर पिता उनसे प्रेम करता है। यहूदा क्या कहना चाहता है जब वो ये कहता है कि उसके पाठक परमेश्वर पिता के प्रिय है? पहले तो वो इस बात को प्रकट करना चाहता है कि परमेश्वर ने उन्हें चुना है उद्धार के लिए। परमेश्वर के प्रिय होने का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने उन्हें चुना है उद्धार के लिए। बहुत से आयत है जो इस बात को दर्शाते हैं कि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको परमेश्वर ने चुना है उद्धार के लिए। उदाहरण के लिए पहले थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय में चौथे आयत में, पहले थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय में चौथे आयत में पौलुस अपने पाठकों के बारे में कहता है, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। तो परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है ये वही लोग हैं जिनको परमेश्वर ने उद्धार के लिए चुना भी है। इसी तरह कुलुस्सियों के तीसरे अध्याय 12वें आयत में, कुलुस्सियों के तीसरे अध्याय और 12वें आयत में पौलुस कुलुस्से में रहने वाले अपने पाठकों के बारे में कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है,
बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। फिर से वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को परमेश्वर के प्रिय बताता है वहां पर, है ना? क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है। तो परमेश्वर के चुने हुए कौन है? उत्तर बहुत सरल है, वो लोग हैं जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर के प्रिय है। तो अगर परमेश्वर के प्रिय है तो उनको परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर के प्रिय नहीं है तो परमेश्वर ने उनको उद्धार के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर के इस प्रेम को सराहने के लिए, जिस प्रेम ने लोगों को उद्धार के लिए चुना है, हमें उससे थोड़ा और समझना होगा, इस प्रेम को थोड़ा और गहराई से समझना होगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रोमियो के 9वें अध्याय को खोलें। रोमियो का 9वां अध्याय, उसका 10 से लेकर 13 पढ़े। रोमियो 9वां अध्याय 10 से लेकर 13। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। यह खंड रिबका के बारे में बात करता है, जिसने जुड़वा बेटों को उत्पन्न किया, याकूब और एसाव। 11वां आयत कहता है, बालक जन्म लेने से पहले और कुछ भी भला या बुरा करने से पहले परमेश्वर ने उनमें से एक को उद्धार के लिए चुन रखा था। उसका अर्थ है, परमेश्वर का चुनाव हमारे अच्छे कर्मों के आधार पर नहीं होता है। फिर से कहता हूं, परमेश्वर का चुनाव हमारे अच्छे कर्मों के आधार पर नहीं होता है। इसलिए याकूब और एसाव के जन्म से पहले और कुछ भी भला या बुरा करने से पहले परमेश्वर ने उनकी माता रिबका से कहा, जेठा अर्थात एसाव छोटे याकूब का दास होगा। दूसरे जगह पर वो कहता है कि मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने याकूब को चुना था, एसाव को नहीं चुना था। जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है उनको परमेश्वर ने चुना भी है और परमेश्वर उनको अपने राज्य का भाग होने के लिए बुलाएगा। अगर परमेश्वर किसी से प्रेम करते हैं तो बाकी सब बातें कोई महत्व की नहीं। उनकी वंशावली, उनकी जाति, उनके अच्छे कामों के बारे में सोचे बिना परमेश्वर उनको पाप और पापों के परिणामों से उद्धार देगा। यह बिना शर्त का चुनाव है, यह बिना कोई शर्त का चुनाव है। परमेश्वर हमारे अंदर किसी भी योग्यता को देखे बिना हमें चुनता है। परमेश्वर उन्हें चुनने के लिए कोई शर्त नहीं रखता। परमेश्वर के चुनाव का एक ही कारण है, परमेश्वर के चुनाव का एक ही कारण है और वो ये है कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। बस वहां पर खत्म हो जाता है। परमेश्वर कहता है, अगर कोई परमेश्वर से पूछे कि इनको आपने क्यों चुना,
परमेश्वर कहेगा क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं, बस। इसलिए नहीं कि उनके अंदर कोई अच्छाई उसने देखी, कोई अच्छे कर्मों को देखा, नहीं। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, उसलिए उनको चुनता है। लेकिन परमेश्वर पापियों से ऐसा बेशर्त प्रेम कैसे कर सकता है? परमेश्वर पापियों से ऐसा बेशर्त प्रेम कैसे कर सकता है? उत्तर यह है कि परमेश्वर ने अपने सिद्ध रीति से आज्ञाकारी पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उनसे प्रेम किया है। इसको समझने के लिए हमें पौलुस के लिखे गए इफिसियों के पत्र में जाना पड़ेगा। इफिसियों के पत्र, उसका पहला अध्याय, उसका 4 से लेकर हम 6 तक पढ़े। इफिसियों का पहला अध्याय, उसका 4 से लेकर 6। देखिए क्या लिखा है। जैसा उसने अर्थात परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें यानी किसमें? यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। परमेश्वर ने, आप उन आयतों के ऊपर ध्यान लगाना, क्योंकि मैं जो भी बातें कह रहा हूं वो उन्हीं आयतों में से। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले लोगों को चुना है। उसका अर्थ यह है कि समय और जगह की उत्पत्ति से पहले अनंत काल से परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा उनसे प्रेम किया और उन्हें चुना। अनंत काल से परमेश्वर ने यह ठहराया है कि वो यीशु मसीह के द्वारा उन्हें अपना संतान बनाएगा, और ये उसके इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार है, जिसका मतलब है उसके चुनाव के अनुसार है, जिसके बारे में हमने रोमियो के 9वें अध्याय 11वें आयत में पढ़ा था। और परमेश्वर के चुनाव का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के चुनाव का उद्देश्य यह है कि उसके महिमामय अनुग्रह की स्तुति हो, जिस अनुग्रह को उसने अपने प्रिय यीशु मसीह में हमें सेत में दिया। वो इस उद्धार के जिन लोगों को वो चुनता है और उद्धार देता है, वो इस उद्धार के योग्य नहीं थे। जिनको वो चुनता है वो उसके योग्य नहीं थे, क्योंकि वो परमेश्वर के नजरों में पापी थे, वो सिर्फ दंड के योग्य थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा उन पर अपना महिमामय अनुग्रह सेत में दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र के सिद्ध आज्ञाकारिता के आधार पर, अपने पुत्र की आज्ञाकारिता के आधार पर, जिसको वो पृथ्वी पर आकर दर्शाने वाला था, उस आधार पर, उस आज्ञाकारिता के आधार पर उसने हम पापियों से प्रेम किया और हमें चुना। परमेश्वर पिता अनंतता से अपने पुत्र से प्रेम करता था, क्योंकि वो सिद्ध रीति से परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारी होने वाला था। इसलिए उसके द्वारा परमेश्वर पापियों से प्रेम कर पाया और उन्हें उद्धार के लिए चुन पाया, जिसका मतलब है कि परमेश्वर के प्रिय पुत्र के कारण पापी लोग परमेश्वर के प्रिय ठहरे हैं। प्रेम में परमेश्वर ने उन्हें उद्धार के लिए चुना है।
सारे धर्म हमें ये सिखाते हैं कि हमारे अच्छे कर्मों के कारण परमेश्वर हमें उद्धार देगा। सारे धर्म ये सिखाते हैं। लेकिन आप लोग मुझे बताएं, अगर अनंतता से परमेश्वर ने हमें जाना है तो क्या परमेश्वर ने हमारे अंदर ऐसा कुछ देखा होगा जिसके कारण वो हमें ये उद्धार दे? क्या उसने ऐसा कुछ देखा होगा हमारे अंदर? नहीं। हम जानते हैं कि इतने छोटे से जीवन में हमने कितने सारे पाप किए हैं, और परमेश्वर जानता है कि बाकी के जीवन में हम और कितना पाप करेंगे। पवित्र परमेश्वर के आंखों में हमारा जो जीवन है वो पूरी तरीके से अप्रिय था, पूरी तरीके से अप्रिय था। हमारे जीवन को अगर उसने अनंतता से देखा है तो हमारे जीवन के अंदर उसने ऐसा कुछ देखा ही नहीं जिसके कारण वो हमसे प्रेम करे। हम पूरी तरीके से अप्रिय थे, फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें उद्धार के लिए चुना है। क्यों? मसीहत सिखाता है कि अनंतता से परमेश्वर ने हमें अपने सिद्ध रीति से पवित्र पुत्र के द्वारा देखा है। उसने यीशु मसीह के द्वारा हमको देखा। वो यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, इसलिए वो हमसे प्रेम कर पाया और उसने हमें उद्धार के लिए चुना। तो हम कभी भी ऐसा ना कहे कि क्योंकि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं इसलिए परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। नहीं, हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके कारण परमेश्वर हमसे प्रेम करते और हमें चुनते, बल्कि हमें कहना चाहिए कि हम तो पूरी तरीके से अयोग्य थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मुझसे प्रेम किया है। जब यहूदा कहता है कि उसके पाठक परमेश्वर पिता के प्रिय है, तो वो ये भी प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर ने उन्हें उद्धार देने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा क्या किया। तो परमेश्वर ने अनंतता में हमसे प्रेम किया, हमें चुना। वहां पर उसका प्रेम खत्म नहीं होता है, उसके चुनाव पर उसका प्रेम खत्म नहीं होता है। वो हमसे इतना प्रेम करता था कि उसने अपने पुत्र को भेजा। उदाहरण के लिए यूहन्ना 3 अध्याय 16 आयत में लिखा है, यूहन्ना 3 अध्याय 16 आयत, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र देकर अपने प्रेम को उसने प्रकट किया है। इसका क्या अर्थ है? अपने पुत्र को देने का मतलब क्या है? पहले तो उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। उसने अपने स्वर्गीय महिमा को छोड़कर एक मनुष्य का रूप धारण किया ताकि वो हमारा प्रतिनिधि बन सके। और इस दुनिया में परमेश्वर के पुत्र ने बिल्कुल सिद्ध रीति से आज्ञाकारी जीवन जिया। अपने पिता के विरुद्ध उसने कोई पाप नहीं किया, ताकि कोई अगर उस पर विश्वास करे तो परमेश्वर अपने पुत्र की धार्मिकता को उस विश्वासी को दे एक दान के रूप में। तो यीशु मसीह आया, धर्मी जीवन जिया, कोई पाप नहीं किया, ताकि कोई अगर उस पर विश्वास करे तो परमेश्वर उसकी धार्मिकता को उस पर उंडेले और उसको धर्मी घोषित करे। तो इसीलिए जो कोई विश्वास करता है उसको परमेश्वर इस तरह धर्मी घोषित करता है। परमेश्वर ने जब अपने पुत्र को दिया
तो उसका अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि उन्होंने देह धारण किया और पृथ्वी पर एक आज्ञाकारी जीवन जिया। उसका मतलब यह भी है कि उन्होंने क्रूस पर दुख उठाया और मृत्यु को पाया। उसीलिए देखो प्रेरित यूहन्ना, पहले यूहन्ना 4 अध्याय 10वें आयत में क्या कहता है। पहले यूहन्ना 4 अध्याय 10वें आयत में क्या कहता है? लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने अपने पुत्र को एक बलिदान के रूप में दिया ताकि हमारे पापों का प्रायश्चित हो। क्रूस पर यीशु ने हमारे पापों का दंड सहा और परमेश्वर के उस क्रोध को तृप्त किया जो हमारे विरुद्ध उठा था, ताकि अगर कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे तो परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करे। तो आप देख पा रहे हो, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने पुत्र को दिया ताकि अगर कोई उस पर विश्वास करे तो उसके पाप क्षमा हो, क्योंकि यीशु ने उसके पापों के लिए क्रूस पर दुख सहा और मृत्यु पाया। और उसको धर्मी घोषित किया जाएगा क्योंकि यीशु ने उसके जगह पर एक सिद्ध रीति से आज्ञाकारी जीवन भी जिया था। और क्योंकि वो धर्मी घोषित हुआ है, जब भी कोई धर्मी घोषित हो जाता है तो क्या परमेश्वर उसे क्या देता है? परमेश्वर उसे अनंत जीवन देता है। जिस पल कोई यीशु पर विश्वास करे तब परमेश्वर उसे एक नया आत्मिक जीवन देता है। पहले तो वह आत्मिक रीति से मरा हुआ था, लेकिन अब उसके पाप लेकिन अब उसके पास एक नया आत्मिक जीवन है। पहले वो आत्मिक रीति से मरा हुआ था, लेकिन अब उसके पास एक नया आत्मिक जीवन है। और कोई वस्तु इस आत्मिक जीवन का नाश नहीं कर सकता है, मृत्यु भी इस नए जीवन का नाश नहीं कर सकता है। जब एक विश्वासी की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा स्वर्ग में जीवित रहती है और उन्नति पाती है। और जब यीशु वापस आएगा, उसका शरीर भी फिर से जीवित होगा और वो हमेशा के लिए जिएगा, अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने अपना पुत्र इसलिए दिया ताकि एक विश्वासी नष्ट ना हो जाए पर अनंत जीवन को पाए। आपके प्रति परमेश्वर के प्रेम को आप कैसे तोलते हो? हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हमारे जीवन में जिन शारीरिक आशीषों को हमने पाया है उसे देखकर हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है क्योंकि उसने मुझे अच्छा परिवार दिया है। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है क्योंकि उसने मुझे एक अच्छा घर दिया है। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है क्योंकि उसने मुझे अच्छी नौकरी दी है। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है क्योंकि उसने मुझे अच्छे नंबरों से पास करवाया मेरा एग्जाम। लेकिन परमेश्वर के प्रेम को तोलने का यह तरीका बहुत ही तुच्छ है। अगर आपके प्रति किए गए परमेश्वर के प्रेम के ऊंचाई को आपको समझना होगा तो आपको यह देखना चाहिए कि पिता ने अपने पुत्र को कितना नीचे किया। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस पापमय जगत में भेजा ताकि दुष्ट लोगों के हाथों से दुख सहे, ताकि हमारे पापों के लिए क्रूस पर एक क्रूर मृत्यु को पाए, ताकि कब्र में दफना दिया जाए। क्या आप सोच सकते हो कि कोई पिता अपने पुत्र के साथ ऐसा करेगा? लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अपने प्रिय पुत्र के साथ किया क्योंकि वो अनंत प्रेम से हमसे प्रेम करता था। अगर आपको कभी भी यह संदेह हो कि क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, तो अपना ध्यान
उस बात पर लगाए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के साथ क्या किया। जो भी अपना ध्यान यीशु मसीह पर केंद्रित करेगा वो परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा। जब यहूदा कहता है कि उसके पाठक परमेश्वर के प्रिय हैं, तब वो ये भी बताना चाहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास लाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। परमेश्वर का प्रेम सिर्फ इस बात से नहीं कि उसने हमें चुना, परमेश्वर का प्रेम सिर्फ इस बात से नहीं कि उसने अपने पुत्र को भेजा और उसको एक बलिदान के रूप में दिया। परमेश्वर का प्रेम इस बात में भी है कि वो हमें विश्वास में लेकर आता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रोमियो का 9वां अध्याय पढ़ें। रोमियो का 9वां अध्याय और उसका 22 से लेकर 26 आयत तक पढ़े। रोमियो का 9वां अध्याय 22 से लेकर 26, ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही। फिर होना चाहिए ताकि दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया अपने महिमा के धन को प्रकट करे। अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसे वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो प्रेमी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। परमेश्वर कुछ लोगों को विनाश के लिए तैयार कर रहा है। पौलुस वहां पे कहता है परमेश्वर कुछ लोगों को विनाश के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर पाप के विरुद्ध अपने क्रोध को दिखाना चाहता है और अपने सामर्थ को भी दिखाना चाहता है। पौलुस ऐसे लोगों को वहां पर क्या करके बुलाता है? क्रोध के बर्तन करके वहां पर बुलाता है। लेकिन 23वें आयत में वो लिखता है परमेश्वर उन लोगों के लिए, परमेश्वर ये सब कुछ किसके लिए कर रहा है? यानी क्रोध के बर्तनों को क्यों तैयार कर रहा है? वो अपना क्रोध क्यों दिखाना चाहता है? वो अपना सामर्थ्य क्यों दिखाना चाहता है? वो ये सब कुछ उन लोगों के लिए कर रहा है जिनको उसने पहले से महिमा के लिए तैयार किया है। यानी कुछ लोगों को नाश के लिए तैयार किया है, उनको भी इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि जिनको महिमा के लिए तैयार किया है वो इस बातों को देखे और समझे। परमेश्वर उन लोगों के लिए ये सब कर रहा है। ये वो लोग हैं, यानी जिन लोगों को महिमा के लिए तैयार किया गया, ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले उद्धार के लिए चुना था, ताकि वो परमेश्वर के क्रोध और सामर्थ को देखकर परमेश्वर के महिमा के धन को जाने, परमेश्वर के महिमा के धन को जाने। अपने ऊपर हुए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो लोग परमेश्वर के महिमा को देख पाते हैं, पर वो परमेश्वर के महिमा के धन को देख पाते हैं, मतलब परमेश्वर के महिमा के को पूरी तरीके से देख पाते हैं जब वो उसके क्रोध और सामर्थ को भी देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो उसके पवित्रता, उसके न्याय को भी देख लेते हैं। तो परमेश्वर ने लोगों को चुना और उनके लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया, और वो चाहता है कि वो लोग उसके महिमा को देखें, और वो लोग उसके महिमा को देख पाते हैं क्योंकि अनुग्रह के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के महिमा को जाना है। लेकिन वो काफी नहीं है।
परमेश्वर की महिमा उसके अनुग्रह पर पूरी नहीं होती है। परमेश्वर की महिमा पूरी होती है जब अनुग्रह के साथ लोग उसके न्याय, उसके पवित्रता को देखें, उसके दंड को देखें। इसीलिए वो क्रोध के बर्तनों को तैयार कर रहा है, ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है जिनको नष्ट किया जाएगा, ताकि ये जो चुने हुए लोग हैं वो परमेश्वर के पूरी महिमा को देख पाए। और ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर के महिमा को पूरी तरीके से एक दिन देख पाएंगे? पौलुस कहता है 24वें आयत में, हम अर्थात वो लोग जिनको परमेश्वर ने बुलाया भी है, सिर्फ चुना नहीं है, उनको बुलाया भी है। तो परमेश्वर हमें उद्धार के लिए चुनने के बाद हमें बुलाता है, किसके द्वारा? सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर हमें अपने बुलाहट में कुछ बातों को प्रकट करता है। वो हमसे क्या कहता है? वो कहता है हमसे सुसमाचार के द्वारा कि तुम मेरे प्रिय हो, तुम जीवते परमेश्वर के संतान हो। परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें वो बुलाता भी है। दूसरे शब्दों में कहूं तो वो उनके आत्मिक आंखों को खोलता है, ताकि वो ये समझे कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उनसे कितना प्रेम किया है। देखिए पौलुस दूसरे थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय 13वें आयत में क्या कहता है। दूसरे थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय और 13वें आयत में वो क्या कहता है? लिखा है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। पौलुस विश्वासियों के विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्योंकि उसने उन्हें उद्धार के लिए चुना है। लेकिन पौलुस विश्वासियों के विषय में परमेश्वर को इसलिए भी धन्यवाद देता है क्योंकि उसने उनके हृदयों में बुलाहट देकर उन्हें उद्धार दिया है। परमेश्वर ने ऐसा कैसे किया? उन्होंने ये पवित्र आत्मा के सेवकाई के द्वारा किया। जब सुसमाचार का प्रचार हो रहा था, पवित्र आत्मा ने सुसमाचार के द्वारा उन्हें यीशु मसीह पर विश्वास करने में मदद किया। तो यानी परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को भेजता है और वचन की सेवकाई को भेजता है और अपने चुने हुओं को बुलाता है, और जब वो उस बुलाहट को स्वीकार करते हैं तब वो जो है उद्धार पाते हैं। उसीलिए पौलुस कहता है परमेश्वर ने विश्वासियों का उद्धार आत्मा के द्वारा पवित्र बनाकर और सत्य पर प्रतीति कराकर किया है। तो परमेश्वर ने हमें भीतरी बुलाहट देकर अपने प्रेम को व्यक्त किया है। तो उसने हमें सिर्फ चुना नहीं, उसने सिर्फ अपने पुत्र को भेजकर उसका बलिदान ही नहीं किया, फिर वो हमारे जीवन में एक बुलाहट को देता है। बुलाहट के द्वारा वो हमें उद्धार देता है। दुनिया भर में लाखों लोग हैं जिन पर सुसमाचार का प्रचार आज हो रहा है, लेकिन उनमें से कई लोग सुसमाचार को ठुकरा देते हैं। आपके ही कुटुंबी जनों ने सुसमाचार को ठुकराया है, आपके ही पड़ोसियों ने सुसमाचार को ठुकराया है, आपके ही दोस्तों ने सुसमाचार को ठुकराया है। ऐसा कैसे हुआ कि आपने सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास किया? इसलिए नहीं कि आप उन लोगों से ज्यादा पवित्र थे, इसलिए नहीं कि आप उनसे ज्यादा बुद्धिमान थे, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सुसमाचार के द्वारा आपके आत्मिक आंखों को खोला।
सिर्फ ये बात है, ये बात कि आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर ने आपसे बहुत प्रेम किया है। नहीं तो आज हम यहां पर नहीं बैठे होते, आज हम विश्वासी नहीं होते। परमेश्वर ने हमसे अत्यंत प्रेम किया है, इसीलिए आज हम विश्वास कर रहे हैं। नहीं तो हम भी हमारे कुटुंबी जनों की तरह, हम भी अपने पड़ोसियों की तरह, हम भी अपने दोस्तों की तरह कहीं दूर होते हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आपको अपनी ओर बुलाया है। ये बुलाहट सबको नहीं दिया जाता, लेकिन आपने इस बुलाहट को पाया है। क्यों? क्योंकि अनंतता से परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, क्योंकि अनंतता से परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा अपनी ओर बुलाया। आखिर में जब यहूदा कहता है कि उसके पाठक पिता परमेश्वर के प्रिय है, तो वो ये भी सिखा रहा है परमेश्वर हमें सुरक्षित अपने अनंत राज्य तक लेकर जाएगा। परमेश्वर हमें चुनता है और अपने पुत्र को भेजता है और उसका बलिदान देता है, फिर हमें बुलाता है पवित्र आत्मा और सुसमाचार के द्वारा, और आखिर में वो हमें सुरक्षित अपने राज्य तक पहुंचाएगा भी। ये बात भी उसके प्रेम को दर्शाता है। वो हमें तो वो ये सुनिश्चित करेंगे कि हम पूरा उद्धार प्राप्त करें। यही परमेश्वर के प्रेम का आखिरी उद्देश्य है। हम परमेश्वर के प्रेम के उस आखिरी उद्देश्य को हम पढ़ सकते हैं एफेसियों के 2 अध्याय और उसके 4 आयत से 7वें आयत में। एक बार उसको पढ़ कर देखिए। एफेसियों का 2 अध्याय और उसका 4 से लेकर 7 लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। अब ध्यान दीजिए कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। परमेश्वर का प्रेम ये सुनिश्चित करेगा कि हम आने वाले युग में उसके असीम अनुग्रह के धन का अनुभव करें जो मसीह यीशु में है। उसीलिए पौलुस रोमियो के 8वें अध्याय और 30वें आयत में कहता है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। जिनको भी उसने चुना है उनको वो निश्चय महिमा तक पहुंचाएगा, क्योंकि वो एक निरंतर प्रेम के द्वारा हमसे प्रेम करता है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दे। उसीलिए रोमियो के 8वें अध्याय 38 और 39वें आयत में पौलुस कहता है, मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हमें स्मरण करना होगा कि यहूदा ऐसे मसीहों को अपना पत्र लिख रहा था जिन पर झूठे उपदेशकों का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन वो उनसे कहता है कि वो परमेश्वर पिता के प्रिय है।
वो क्यों ऐसा बोल रहा है? वो उनसे कहना चाहता है इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उनको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दे। वो उनसे कहना चाहता है कि परमेश्वर उन्हें झूठे उपदेशकों से भी सुरक्षित रखेगा। हम पर भी झूठे उपदेशक और दूसरी ऐसी सोच का खतरा है जो हमारे उद्धार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे लोग हमें यीशु से दूर ले जाना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के भागी ना हो। वो नरक में हमें नष्ट होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन घबराएं नहीं। अगर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हमें चुना है और हमें बुलाया है, तो परमेश्वर ये भी सुनिश्चित करेगा कि हम पूरा उद्धार पाए। इसी बात का आश्वासन यहूदा हमें देना चाहता है जब वो हमसे कहता है कि विश्वासी परमेश्वर के प्रिय है।